तो निश्चित तौर पर लगातार ऐसा लग रहा है कि कई रातों से ठीक से नींद भी नहीं हुई। और अभी एक कार्यक्रम में जब युवाओं को वो अवार्ड दे रहे थे तो कह रहे थे कि एक योग टीचर आए तो उन्होंने कहा कि नींद के बारे में आप ज़रूर बताया करिए। हालांकि मैं खुद नींद नहीं ले पाता, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सब कहते हैं कि आप नींद पूरी कीजिए, लेकिन नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा सोते रहें, क्योंकि हमारे युवाओं को कई बार मैसेज ऐसा चला जाता है कि 9-9 घंटे सोना बड़ा ज़रूरी है। रात 3 बजे तक दिन उनका चलता है और उसके बाद वो दिन होता है 12 बजे। तो नरेंद्र मोदी एक बहुत अलग मिजाज के व्यक्ति हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे प्रहलाद पटेल ने बंसल न्यूज़ से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी की 2 सूचियां सामने आ चुकी हैं। हमारा एजेंडा यानी बीजेपी का एजेंडा पूरी तरह से तय है। ये चुनाव विकास और विरासत का है जो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। मोदी का परिवार गरीब कल्याण का परिवार है। राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जमीनी सच्चाई से वाकिफ नहीं है राहुल। सुनिए क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ने जा रही और बात है विकसित भारत की। लेकिन विकसित भारत के साथ राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी इन दिनों निकली है, चल ही रही है। मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल जी है। प्रहलाद जी, तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। आप लोग तो कहते ही रहे कि अब की बार तो विकसित भारत और तमाम तरह की बातें, लेकिन ये विकसित भारत में जो 400 का लक्ष्य है वो कैसे? पार्टी पहले से तैयार है। हमारी 2 सूचियां निकल गई हैं। एक संवैधानिक उत्तरदायित्व निर्वाचन आयोग का है। इस कारण से आज अगर घोषणा होती है तो पूरे देश के सामने एक कैलेंडर आएगा कब कहाँ मतदान होना है। हमारा एजेंडा पहले से तय है। हमारा नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री के तौर पर हम गर्व करते हैं। दूसरा, उनका जो परिवार है वो गरीब कल्याण की योजना में इतना बड़ा परिवार है कि देश की राजनीति में कभी भी किसी एक व्यक्ति के प्रति इतना बड़ा समर्थन मैंने तो नहीं देखा। मैंने 77 से लेकर 2014 तक के परिवर्तन देखे हैं। तीसरा है कि विकास की चर्चा सब करते हैं, लेकिन विरासत की चर्चा आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई। मोदी के स्लोगन में विकास और विरासत साथ साथ है। फिर प्रगति की बात होती है, लेकिन गति हमेशा धीमी रही। योजनाएं 2-2 दशक तक जाती थी। ये ऐसा कार्यकाल है जिसमें समय तय है तो समय पर होगा या उसके पहले होगा, देरी से होगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। चौथी बात जो मुझे लगती है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने देश में जो बिचौलिए थे, दलाल थे, उनको खत्म कर दिया। ये गरीब आदमी के लिए बड़ी राहत है। गति और प्रगति के बीच में कांग्रेस कुछ सवाल भी उठा लेती है, खासकर इलेक्टोरल जो बात, बॉन्ड की बात कही जा रही है, इस तरह की चीजें क्या कुछ चुनौती बनी? ये डाइवर्सन है। वो बताएं कि उनके समय कब योजनाएं समय पर पूरी हुई। अटल जी ने कहा था कि 10 साल से ज़्यादा पुरानी लंबी कोई योजना चलनी नहीं चाहिए, रेल की हो या बांध की हो। अटल जी ने किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस को मैंने देखा कि 40-40 साल बाद तक योजनाएं अधूरी रहती थी। ये देश का इतिहास है, राजनीति का इतिहास है। अब यही है, कल पेट्रोल और डीजल के दाम 2-2 रुपये घटे। इन 10 वर्षों में 15 रुपये कम हुए। तो मुझे लगता है कि हमारा एक आदत बन गई थी कि पेट्रोलियम पदार्थ की तो कीमतें बढ़ेंगी, कभी घटेंगी। ये अनुभव भी हमारे साथ है। लेकिन वो कहते हैं चुनावी है। इसके पहले जो हुआ तब चुनाव कहाँ थे? खाली एक सब पहली बार नहीं हुए ना, हमको पलट कर भी देखना होगा। 400 का लक्ष्य जो लेकर चल रहे हैं, आप जैसे लोग हैं जिन्हें फील्ड का अनुभव है, तमाम तरह की राजनीति का अनुभव है, क्या वो 400 के लक्ष्य तक पहुंचेंगे? जैसे आप कहना कि विकसित और विरासत की बात। 2014 में हमने कहा था 272 प्लस, हमने प्राप्त किया। 2019 में हमने कहा 300 पार, हमने 303। ये 2 संकल्प थे जो पूरे हुए। हम काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं। इस बार का लक्ष्य 400 पार है। 370 भाजपा है, एनडीए 400 पार। आप विश्वास करिए, लक्ष्य प्राप्त करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन भी है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी, वो कह रहे हैं कि तमाम तरह की चीज़ों में उलझा दिया। बड़े उद्योगपतियों की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। भ्रम फैलाना और अपमानजनक भाषा बोलना, ये लोकतंत्र की ताकत कभी नहीं हो सकती इस देश के भीतर। राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि ज़मीनी सच्चाई नहीं आती और मर्यादित भाषा नहीं आती। उन्हें और उनकी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो मोदी का परिवार बढ़ने जा रहा है। मोदी का परिवार ऐसा है, जो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है वो भी मोदी का परिवार है। हर वो व्यक्ति जो आने वाले 20 साल 25 साल आगे देख रहा है वो मोदी का परिवार है।
और इसलिए ये कहना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और समर्थक मोदी का परिवार है, नहीं, ये उससे बड़ा परिवार है। हरदा मामले को लेकर मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आपके विभाग से जुड़ा हुआ। आपने उस पर कुछ आपत्तियां भी ली थी और मैं देख रहा हूं कि सरकार भी उस तरफ बढ़ चली। क्या कुछ लापरवाही हुई है? मुझे लगता है कि किसी घटना की पुनरावृत्ति हो और हमारे पास रिकॉर्ड ना हो, ये हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मजदूरों के बीच में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मजदूरों के हितों के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई करे, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, और उसी आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा। तो ये आपको लग रहा है कि अब तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया, जांच की बात कही, तो आपकी मुझे बात। लगता है कि सरकार एकजुट है। चलिए, प्रहलाद पटेल जी है, बहुत ही साफ सुथरे ढंग से कह दिया कि हम 400 पार की जो बात है, लेकिन उनका अपना एक अंदाज होता है। बात विरासत की है और विकास की है, और इसी को लेकर आगे बढ़ने वाले। हरदा मुद्दे को लेकर भी साफ कर दिया है कि जो मजदूरों के हिसाब किताब न रखता हो, उसके लिए तो मेरी लाइन बड़ी क्लियर है। असनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज।